खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। देश इस वक्त कोरोना काल से जूझ रहा है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी एक बड़ी चुनौती है, जिस वजह से देश को अनलॉक किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा चीजों में रियायत दी जा रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार मानो भूल गई है कि देश में कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में सब कुछ खोला जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। चाहे गांव हो या शहर, मौजूदा कोरोना संकट को लेकर अब कम ही लोग संजीदा नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन अवधि में थोड़ा डर, थोड़ी सावधानी जरूर दिखाई देती थी, लेकिन अनलॉक 1 के बाद की बेफिक्री से ऐसा लगता है कि लोग भूल से गए हैं कि हम कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। याद रहे कि अनलॉक का मतलब पहले जैसी आजादी हरगिज नहीं है। सच्चाई ये है कि अब बचाव की जिम्मेदारी हमें खुद करनी है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 25,000 के पार पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार ने पूरी दिल्ली में लॉकडाउन खत्म सा कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में इकोनॉमी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। लेकिन यह आलम तब है जब यही केजरीवाल सरकार लगातार लोगों से घर में रहने की अपील कर रही थी और नियमों का पालन न होने पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का वादा करके दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार पर इन दिनों स्वास्थ्य से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या लगातार 1000 के करीब देखने को मिल रही है। संक्रमण मामलों की कुल संख्या के मुताबिक अब दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। मौतों के मामले में भी दिल्ली महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पर है। जाहिर है दिल्ली में स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली की सीमाएं सील करने को लेकर जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई, उससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली का स्वास्थ्य तंत्र दम तोड़ रहा है? क्या दिल्ली अगला मुंबई बनने जा रहा है? बात देश की करें तो हवाई रास्ते से स्वदेश आया कोरोना वायरस अब पैदल पैदल हिंदुस्तान के गांव-गांव तक पहुंचने लगा है। इस संक्रमण के वाहक बन रहे हैं प्रवासी मजदूर। इसे श्रमिकों की मजबूरी कहिए या सरकार की बदइंतजामी, लेकिन पलायन अपने साथ सिर्फ रोजगार नहीं ले जा रहा, बल्कि ग्रामीण भारत को भी कोविड-19 के चपेट में ले रहा है। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में खौफ का दूसरा नाम बनने के बाद अब देश के कई राज्यों के छोटे छोटे जिलों और गांवों से नए मामले सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर प्रवासियों की घर वापसी हुई थी, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से 80% तक मरीजों के आंकड़ों में उछाल दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासियों की वापसी के साथ राजस्थान के ग्रामीण इलाके में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मामले हो गए हैं। अब राज्य में कोरोना के एक्टिव केस में 30% मरीज ग्रामीण जिलों से आते हैं। डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली जैसे
से प्रवासी गहन इलाके में कोविड-19 के मरीजों की संख्या जबरदस्त उछाल साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हालात सिर्फ राजस्थान में खराब हो रहे हैं, देश के अन्य राज्यों की भी कमोबेश यही स्थिति है। हिंदुस्तान का ऐसा शायद ही कोई कोना होगा जहां बिहार के लोग न मिलें। 3 मई के बाद लगभग 3000 प्रवासियों की घर वापसी हुई है। इस वजह से यूपी बिहार में 70% केस प्रवासी मजदूरों के सामने आए हैं, तो वहीं उड़ीसा के 80% कोरोना केस ग्रामीण इलाकों से सामने आए हैं। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में बड़ी आशंका जाहिर की है। डीएमए ने कहा है कि अगर हालात में सुधार नहीं हुआ तो 2 सप्ताह बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। साथ ही कोरोना जांच को लेकर असमंजस की स्थिति बताते हुए सीएम से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।